हम मकड़ी से सीख इस कथा को समझेंगे। तो मकड़ी से सीख, इसमें दो राजाओं की कथा है। एक है गोविंदपुर का राजा गोविंदजीत और दूसरा जयनगर का राजा जयवर्धन। गोविंदपुर का राजा गोविंदजीत और जयवर्धन का राजा जयनगर का राजा जयवर्धन। ठीक है, ये दो राजा थे। दोनों को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिसके कारण दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ही राजा शक्तिशाली थे, लेकिन जहां गोविंदजीत के पास विशाल सेना थी, वहीं जयवर्धन के सैनिकों की संख्या कम थी। तो दोनों राजाओं की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब जाहिर है जिसके पास अधिक सेना है वही जीतेगा। गोविंदजीत के सैनिक जयवर्धन की सेना पर भारी पड़ रहे थे। अपने सैनिकों को निरंतर शहीद होते देख जयवर्धन का मनोबल टूट गया। अर्थात जयवर्धन ने देखा कि गोविंदजीत का सेना जो है वो उसकी सेनाओं पर भारी पड़ रहा है, अर्थात उनकी सेनाओं को वो खत्म करता जा रहा है, वो पराजित होते जा रहे हैं। तो उसका मनोबल टूट गया। उसे लगा कि अब उसकी पराजय निश्चित है, अर्थात उसे लगा कि अब वह निश्चय ही हारने वाला है। युद्ध का परिणाम आने से पहले ही वह युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। तो वह क्या किया? युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग गया। उसने युद्ध भूमि से दूर पहाड़ियों में शरण ली, अर्थात वह युद्ध भूमि से छोड़कर वहां से भाग गया और जाकर पहाड़ में अर्थात किसी गुफा के अंदर छिप गया, पहाड़ में छिप गया। अब जब राजा ही वहां से भाग गया तो उसकी सेना वहां क्या करेगी? उसकी सेना भी भाग गई वहां से। कुछ दिनों बाद और गोविंदजीत जीत गया, जयवर्धन हार गया ना। फिर देखिए कुछ दिन बाद क्या हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन वह उन्हीं पहाड़ियों में स्थित एक गुफा में लेटा हुआ सोच रहा था। अब जयवर्धन पहाड़ियों में छिपा हुआ था और गुफा पे घुस गया, किसी गुफा में वह शरण ले लिया। तभी क्या हुआ? गुफा में लेटा हुआ वह सोच रहा था अपने शत्रु गोविंदजीत को किस प्रकार पराजित करे। तभी उसकी दृष्टि एक मकड़ी और उसके जाल पर पड़ी, अर्थात गुफा के अंदर उसने एक मकड़ी को देखा और जाल, मकड़ी और उसका जाल दोनों को ही देखा। मकड़ी जाल पर चढ़ रही थी, मगर वह जाल तक पहुंचते ही फिसल गई, अर्थात उसने देखा मकड़ी जाल पर चढ़ रही थी और फिसल गई। बार बार वैसा ही उसने एक बार फिर कोशिश की, अर्थात मकड़ी ने एक बार फिर चढ़ने की कोशिश की, परंतु इस बार भी उसे असफलता ही हाथ लगी। दूसरी बार भी वह मकड़ी हार गई। अब जयवर्धन को उसे देखने में मजा आने लगा। जयवर्धन उस मकड़ी को चढ़ता और फिसल कर गिरता हुआ देख मजा लेने लगा और वह उसे देखने लगा, इसलिए वह ध्यानपूर्वक उसकी गतिविधियां देखने लगा। तो वो उसका मजा लेने लगा और उसे देखने में मजा आने लगा। तो जयवर्धन उस मकड़ी की गतिविधियों को भी समझने का प्रयास करने लगा। तो उसने क्या समझा? मकड़ी बार बार जाल पर चढ़ने की कोशिश करती, परंतु जाल का एक धागा टूट जाता और वह जाल तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिरती। बहुत कोशिशों के बाद भी वह जाल तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने धैर्य नहीं छोड़ा। मकड़ी ने धैर्य नहीं छोड़ा और निरंतर प्रयास करती रही। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर वह जाल तक पहुंचने में सफल रही। तो मकड़ी को सफल होते देख जयवर्धन भी खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, यह मकड़ी एक नन्ही सी जीव है, इसने निरंतर असफलता होने के बाद भी अपना साहस व धैर्य नहीं छोड़ा।
या निराश व हताश होने के बजाय दुगने उत्साह से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। तो यहाँ देखिए जयवर्धन उससे सीख ले रहे हैं कि किस प्रकार मकड़ी बहुत बार असफल हुई मगर हताश नहीं हुई, हार नहीं मानी, बल्कि दुगने उत्साह से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। तो उसने क्या सोचा, मुझे इससे सबक लेना चाहिए। मैं तो हारने से पहले ही अपनी हार मानकर भाग आया था। तो जयवर्धन को अब समझ में आया कि उसे युद्ध का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। जब तक सफल नहीं हो जाता, यह सोचकर जयवर्धन तुरंत उठा और उसने बाहर जाकर फिर से अपनी सेना संगठित की। तो मकड़ी से सीख लेने के बाद जयवर्धन में फिर से उत्साह आया कि वह फिर से गोविंदपुर के राजा गोविंद जीत का सामना करेगा और अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। तो वह गुफा से बाहर आया और अपना सेना का संगठन करने के लिए निकल पड़ा। जल्द ही वह अपनी सेना के साथ एक बार फिर युद्ध भूमि में जा डटा। इस बार जयवर्धन उत्साह से भरा हुआ था। भले ही उसके पास सेना कम थी मगर इस बार भी वह उत्साह से भरा हुआ था। अपने राजा को फिर से पाकर और उसे पहले से भी ज्यादा उत्साहित देखकर उसके सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ गया। अर्थात उसकी जो सेना थी वो अपने राजा को दोबारा पाई। उसे लगा कि हमारा राजा फिर से लौट आया है और उनके मन का मनोबल भी पहले से दुगना आ गया। वे पूरे जोश खरोश के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़े और वो पूरे जोश के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़े। अर्थात युद्ध शुरू हो गया। अंत में जयवर्धन अपने शत्रु राजा गोविंदजीत को पराजित करने में सफल रहा और अंत में किसकी जीत हुई? जयवर्धन की जीत हुई और गोविंदपुर के राजा गोविंदजीत हार गए, उनका पराजय हो गया। तो इस तरह देखिए जयवर्धन ने किस तरह मकड़ी से सीख ली और मन में उत्साह रखकर असफलता मिलने पर भी हताश नहीं हुआ। तो आपको इस कहानी से यही सीख लेनी है कि असफलता आपके पास कितनी बार भी आए किंतु आपको हताश नहीं होना है, बल्कि पहले से भी दुगने जोश के साथ आगे बढ़ना है। अपने मनोबल को और दुगना करना है, हताश नहीं होना है। तो बच्चों आज यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। तो आप इस कहानी को पुनः स्वयं पढ़ें और जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे स्पेलिंग के साथ फिर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जो शब्दार्थ है उसे भी पढ़ें। दूसरे वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।